तो SAP की ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हम बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, बेसिक से लेके लास्ट तक, और कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे SAP के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा पहला काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम बोलते हैं उसको। इम्प्लीमेंटेशन में हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप अपने सर्वर पे आते हो, आप हमेशा पहले SM12 यूज़ कर लो। SM12 से क्या होगा कि आपके सर्वर से जितनी भी कुकीज़ होंगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। हमेशा आप कभी भी कोई काम करते हो, आप SM12 को ज़रूर यूज़ करो पहले। तो मैंने यहाँ से सारी कुकीज़ हटा दी, रिमूव कर दी। चलो, अब हमारा जो दूसरा काम है वो है कंपनी क्रिएट करना। तो मैं प्रॉपर चीज़ें बनाता भी रहता हूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। अब कैसे कंप्लीट होगी सारी चीज़ें वो मैं सिस्टमेटिकली प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो हमारा सबसे पहला जो काम होता है उसको बोलते हैं OX15, कंपनी को बनाने के लिए। तो कैसे क्रिएट करेंगे, SAP में आ जाएंगे, OX15 बनाता हूँ मैं। बनाने के लिए हमेशा न्यू एंट्री का यूज़ करेंगे, देखने के लिए पोजीशन का यूज़ करेंगे। तो मैं न्यू एंट्री पे गया, एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली जिसका नाम मैंने डाल दिया QRTM, या फिर मैं सिर्फ इतना डाल देता हूँ RTM, ज़्यादा इजी रहेगा, RTM, ठीक है। यहाँ पे गया RTM PVT.LTD, कंपनी का नाम डिफाइन कर दिया। यहाँ पे स्ट्रीट डाल दी कि हमारी कौन सी स्ट्रीट है, पोस्ट बॉक्स डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, सिटी डाल दी मैंने, कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, इंग्लिश डाल देता हूँ मैं। इसके बाद यहीं पे क्लिक करा और दो ऑप्शन होते हैं सेव और कैंसिल का। सेव पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सर्वर पे इसको सेव कर दोगे। लेकिन अगर आपकी आईडी नहीं है और पहली बार आप SAP की कोई भी डिटेल्स फिल कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्रिएट पे क्लिक करके बनाते हो। पहली बार अगर आपकी आईडी नहीं है तो क्रिएट करके बनाते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने लिख दिया SAP लाइव प्रोजेक्ट, एंटर करा और सेव कर दिया। तो अब मेरी जो भी डिटेल्स होंगी इस IP के अंदर सेव होंगी। तो एक कंपनी कैसे SAP के अंदर बनाते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस हमने सीख लिया। उस कंपनी को बनाने के बाद पोजीशन पे जाके उसको चेक भी कर सकते हैं, RTM आई थिंक, RTM था। इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं, ये देखो इसके सारे डिटेल्स हो जाएंगे यहाँ पे, नाम, सिटी, पोस्टल कोड, करेंसी, लैंग्वेज। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, अगर चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो, कुछ सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड चेंज करना है। स्किप से बाहर आ जाते हैं। अब हमारा जो दूसरा काम है OX02, कंपनी का कोड बनाना। तो कोड कैसे बनता है, सबसे पहले OX02 से कोड बनेगा। तो OX02 डाला मैंने, न्यू एंट्री हमेशा बनाने के लिए होता है, पोजीशन देखने के लिए होता है। मैंने एक कोड बना लिया, तो मैंने कंपनी का कोड बना रहे RTM के नाम से ही बना दिया मैंने, RTM। यहाँ पे RTM कंपनी का नाम डाल दिया। अगेन सिटी डाल दी, कौन सी सिटी हमारी है, कंट्री डाल दिया, आपका होगा इंडिया, IN, करेंसी INR, इंग्लिश, लैंग्वेज हो गया, डिफाइन कर दिया। देन यहाँ से सेव कर दो। अब यहाँ पे देखो ये एडिट आ गया, डिटेल्स आ गया, नेम आ गया, कंपनी का नाम डिफाइन कर दो। यहाँ पे स्ट्रीट कुछ डाल दिया हमने, यहाँ पे पोस्टल कोड डाल दिया, कंट्री डाल दिया, लैंग्वेज डाल दिया। यहाँ पे DL आ जाएगा, जरूरी नहीं DL ही, बहुत सारी होती हैं आपके पास। देखो ये सारे स्टेट्स हैं आपके, तो ये हमारा दिल्ली स्टेट है, तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। यहाँ पे होता है सेव करने के लिए ये वाला ऑप्शन, और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो एक कंपनी डिफाइन कर ली, कंपनी का कोड बना दे, दो चीज क्रिएट कर लिया मैंने सर्वर पे। चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क होता असाइनमेंट का, OX16। असाइन का मतलब होता है लिंक करना। किसको लिंक कर रहे हैं, अपने कंपनी को, कोड को लिंक कर रहे हैं कंपनी के नेम के साथ। तो उसको लिंक करने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। स्किप से बाहर आ जाते हैं, आप /n से भी बाहर आ सकते हो ऐसे करके, और एक बैक स्पेस होता है उससे भी आ सकते हो। F3 एक बटन होता है बाहर आने के लिए, बैक करने के लिए, उससे भी कर सकते हो। OX16 असाइन करने के लिए मैंने यूज करा, पोजीशन पे क्लिक करा,
हमने यहाँ पे अपनी कंपनी का कोड डाल दिया। हमारी कंपनी का कोड है RTM, ये आ गया यहाँ पे कंपनी का कोड। और यहीं पे मैंने कंपनी के कोड के बाद यहाँ पे डाल दिया कंपनी का नेम RTM, ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ से नीचे से सेव कर लूंगा, ये देखो। तो मेरी कंपनी का कोड मेरी कंपनी की नेम के साथ असाइन हो गया, सेव हो गया। इसके बाद एस्केप से बाहर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्क है हमारा जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एरिया OX03। एक कंपनी में ये होते क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बिजनेस एरिया की। बिजनेस एरिया का मतलब क्या होता है, आपकी ब्रांचेस। एक कंपनी की मल्टीपल ब्रांच हो सकते हैं, दिल्ली में भी है, जयपुर में, मुंबई में, पटना में, मल्टीपल लोकेशन पे आपकी ब्रांचेस हो सकती हैं। उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एरिया। तो वो कैसे क्रिएट होंगी, SAP को ओपन कर लेंगे। OX03 टी को डालना है। देखो बहुत सारे लोगों ने अपने बना रखे हैं, मुंबई, नोएडा, दिल्ली, गोवा, हरियाणा। न्यू एंट्री से आप अपने बना लो, मैंने अपने बना दी। सपोज इस कुछ नाम से जनरेट कर ले मैंने। यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, यहाँ पे लिख दिया मुंबई। तो मुंबई के लिए मैंने कोड बना दिया जैसे ये कुछ। सेव पे क्लिक करते हैं। देखो DE10 नाम से रेड क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है सर्वर के अंदर। तो आपको ऐसा नाम डालना है जो क्रिएटेड ना हो। लेट सपोज यार, सेव कर दो। तो कोई भी ऐसी चीज जो ऑटोमेटिक सर्वर पे क्रिएटेड है या बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड इन SAP है, आप उसको सर्वर पे एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर। तो हमने यहाँ पे दोनों चीजें क्रिएट कर दी। हमने कंपनी भी बना दी, कंपनी का कोड भी बना दिया, असाइन कर दिया, बिजनेस एरिया बना दिया। अब हमारा नेक्स्ट वर्क होता है जिसको बोलते हैं OB29। ये होता है ईयर के लिए। हमें अपने सर्वर पे ये चेक करना पड़ता है कि हमारे सर्वर पे नहीं, हमारा पहला पार्ट होगा OB13 चार्ट ऑफ अकाउंट। हमें अपने सर्वर पे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा ग्रुप ऑफ अकाउंट के हेडिंग्स के लिए। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जो होता है वो 0 से लेकर 10 डिजिट के बीच में क्रिएट होता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए SAP में आ जाओ। उसका टी कोड होता है OB13 डाला मैंने यहाँ पे, एंटर प्रेस करा, न्यू एंट्री पे क्लिक करा, चार्ट ऑफ अकाउंट बना देते। तो मेरा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है RTM के नाम से ही बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर RTM कंपनी। यहाँ पे मेंटेन लैंग्वेज पे डाला इंग्लिश। लेंथ में देखोगे यहाँ पे 0 से 10 के बीच में लेंथ आ रही है। ये बोल रहा है कि 0 से 10 के बीच में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो मैंने डाल दिया सपोज 3, और डालने के बाद इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो मैं सपोज 3 डिजिट्स का एक नंबर बना रहा हूँ। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल 3 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 के नंबर से चाहिए। 4, 5, 6 डाल सकता हूँ, बट कितने में से डाल सकता हूँ, 0 से लेकर 10 के बीच में। अब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया। अब हमारा दूसरा काम होता है असाइन का। उसको SAP के अंदर बोलते हैं OB62। असाइन होता कैसे, OB62 टी को डाला मैंने, पोजीशन पे गया, कंपनी का कोड डाल दिया RTM। मेरी कंपनी का कोड है RTM। कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट भी RTM के नाम से था। तो मैंने कंपनी का कोड कंपनी के नेम के साथ असाइन कर दिया, सेव से कंप्लीट कर दिया यहाँ तक। तो मैंने कंपनी बनाई, कंपनी का कोड बना दिया और उन दोनों को असाइन कर दिया चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। अब चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ असाइन करने से क्या फायदा होगा, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी मेरी कंपनी कोड के अंदर होंगी। क्लियर। तो अब आपको यहीं पे जाना है। नेक्स्ट लिखा होता है OB अकाउंट ग्रुप बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, आपको अपने सर्वर पे अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने होते हैं। OBD4 हमेशा बनाने के लिए न्यू एंट्री का यूज करेंगे, देखने के लिए पोजीशन का यूज करेंगे। मैं न्यू एंट्री पे गया, एक बार बना लेता हूं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जो मेरा है वो है RTM के नाम से। 5 बारी RTM डालूंगा। कितनी बारी डालूंगा, 5 बार। अब यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं 5 बार, क्योंकि एक बारी एसेट्स के लिए, कैपिटल के लिए, एक्सपेंस के लिए, इनकम के लिए, लायबिलिटी के लिए। इसी की शॉर्ट एब्रिविएशन यहाँ पे डाल दूंगा। एसेट्स का मैंने डाल दिया, लायबिलिटी के लिए मैंने ऐसा कुछ डाल दिया, एक्सपेंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया, इनकम के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन कर दिया, लायबिलिटी के लिए कुछ डिफाइन कर दिया। हर किसी का पहला डिजिट डाल दिया। एसेट्स का A, कैपिटल का C, एक्सपेंस का E, इनकम का I, लायबिलिटी का L। यहाँ पर डाल दिया फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, कितने से कितने तक मैंने डाल दिया 100 से
199, 200 से 299, 300 से 399। आप ध्यान से देखोगे सब मैं 3 डिजिट्स के बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट 3 डिजिट से था। फाइव्स डाले 599 हो गया, बन गए सारे। एंटर मार देते हैं एंड देन सेव इट। आप ध्यान से देखोगे हमने अपने अकाउंट ग्रुप अपने सर्वर पे क्रिएट कर लिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, रिटेन अर्निंग अकाउंट OB53 ये होता है फिलहाल क्रिएट करने के लिए। असाइन हम आगे करेंगे, तो इसको यूज कैसे करेंगे? OB13 से 53 यूज करेंगे। OB53 चार्ट ऑफ अकाउंट है मेरा, जिसका नाम है अकाउंट ग्रुप है RTM। यहाँ पे क्लिक करा, लिखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो मैंने फिलहाल डाल दिया RT और अकाउंट डिफाइन कर दिया 1 से। ठीक है, यहाँ पे जब मैं सेव करूंगा तो ये ऑरेंज सा हो जाएगा कुछ, देखो ऐसा। एंटर प्रेस करना है एंड सेव इट। फिलहाल आपने ये कोड क्रिएट करना होता है आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करवाने के लिए। इसके बाद आप एस्केप से बाहर आ जाओगे। नेक्स्ट वर्क आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं OB29 फिजिकल ईयर वेरिएंट। हमारी जो ट्रांजेक्शन होंगी वो किसके लिए होंगी? हम फाइनेंशियल ईयर में काम करेंगे, हम कैलेंडर ईयर में काम करेंगे, किस ईयर में काम करेंगे उसके लिए जरूरी होता है। तो OB29, तो SAP में आ जाएंगे, OB29 टी कोड यूज करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। अभी फिलहाल आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट का इतना मतलब समझना है कि आपको फाइनेंशियल ईयर यूज करना है। तो पोजीशन पे जाके एक होता है V3, ये लिखा होगा फिजिकल ईयर, और एक हो गया यहाँ पे K4 कैलेंडर ईयर, जैन टू दिसंबर। यहाँ पे इस पे कैलेंडर ईयर पे टिक भी लगा होगा। तो यहाँ पे हम कुछ करते नहीं है, फिलहाल हमें सिर्फ चेकआउट करना होता है कि सर्वर पे ये चीजें क्रिएटेड हैं कि नहीं है। तो एक होता है V3 और एक होता है K4। बाकी आप स्केप से बाहर आ जाओ। अब अपना बनाओ नेक्स्ट, उसको बोलते हैं OB37। OB37 आपको यूज करना है। SAP में आ जाएंगे, OB37 टी कोड यूज करा, पोजीशन पे गए, कंपनी का कोड किस नाम से है? RTM। ये रहा। फिजिकल ईयर किस नाम से? V3 फाइनेंशियल ईयर। हो गया, सेव कर दो। तो आप देखोगे मैंने अपने सर्वर की एक्टिविटी के अंदर फिजिकल ईयर वेरिएंट को असाइन कर दिया है अपनी कंपनी के कोड के साथ। तो मेरा एक कंपनी का कोड है जिस नाम से भी मैंने क्रिएट करा है। उसके बाद मेरा है V3 फाइनेंशियल ईयर के लिए कि मैं किस ईयर में काम करूंगा। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर भी आ गया और मेरा कंपनी का कोड भी आ गया, दोनों असाइन है। इसके बाद नेक्स्ट वर्क हमारा आता है, इसको बोलते हैं OBBO। इसको बोलते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। हम अपने ट्रांजेक्शन किस ईयर में करेंगे उसके लिए पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की जरूरत होती है। अपना डेटा को मेंटेन करने के लिए पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की जरूरत होती है कि हमारे ट्रांजेक्शन ईयर में कौन से होंगे। तो कैसे करेंगे? SAP में आ जाएंगे, OBBO टी कोड डाला, न्यू एंट्री पे क्लिक करा। बनाने के लिए मैंने अपना डाल दिया RTM। देखो आप ध्यान से देखो, मैं एक ही नाम से बना रहा हूँ सारे, RTM। मैं अलग भी तो बना सकता था, बिकॉज ऑफ ताकि मैं भूलू ना। मेरा सारा एक चीज से क्रिएट हो रहा है। आप जब भी बिगनर्स होते हो, प्रैक्टिस करते हो, एक ही चीज को 10 बारी करो, क्यों नहीं आएगा? आराम से आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं बिना पीछे वाले को प्रैक्टिस करे हुए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएंट फॉर RTM कंपनी। हो गया। अब इसको यहाँ से क्या कर दो? सेव। तो आप देखोगे हमारा एक वेरिएंट बनके तैयार हो गया। तो अगर आपको कोई बोलता है कि वेरिएंट क्या होता है, तो ईयर मेंशन करने के लिए वेरिएंट की जरूरत होती है फिलहाल। अब कैसे मेंशन करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट आता है OBBP। क्या टी कोड होता है? वेरिएंट को असाइन करने के लिए अपने कंपनी के कोड के साथ OBBP डालेंगे। पोजीशन पे जाएंगे, यहीं पे कंपनी का कोड क्या है? RTM। वेरिएंट किस नाम से? RTM। ये मेरा वेरिएंट, ये मेरा कंपनी का कोड, और इसको यहां से क्या कर देंगे? सेव।
तो हमने अपने कंपनी के कोड को अपने वेरिएंट के साथ असाइन कर दिया। असली काम शुरू होता है अब। OBBP से तो हमने असाइन कर दिया, अब होता है जिसको बोलते हैं OB52, यानी कि हमारी कंपनी का पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, वो वेरिएंट जिसके अंदर हमने सारी ट्रांजैक्शन कर रखी है, वो कौन सा वेरिएंट है। ओके, तो उसमें ईयर मेंशन करते हैं OB52 में। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ये बटन होता है बाहर आने के लिए, देखो ये दिख रहा है, बैक F3 लिखा हुआ। बाकी स्किप से भी कर सकते हैं। स्लो चल रहा थोड़ा, सर्वर बंद ही हो गया, फिर से चेक कर लेता हूँ। चलो, अब हमारा जो दूसरा काम है वो बताया मैंने OB52, यहीं पे जाते हैं। OB52 डाला, मेंटेन ऑल पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो +ADKMS इनको सिलेक्ट करना है, +ADKMS को सिलेक्ट करना है। क्यों? कस्टमर के लिए, वेंडर के लिए, मटेरियल के लिए, GL के लिए, लेजर के लिए, ये तो बताए थे। कॉपी कर लो यहाँ से। अब अपना वेरिएंट डालो, तो हमारा वेरिएंट है RTM, ये तो बनाया मैंने अभी। देखो, आपने बस इतना ध्यान देना है कि आपको चीजें वही मेंशन करनी है जो बताई गई है। जब भी आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसको सिस्टमेटिकली कॉपी में लिख लेना कि मैंने ये चीज इस नाम से बनाई है। ये हो गया वेरिएंट। अब ये हो गया हमारा ईयर 2023 और 2024। बस फिलहाल दो ही चीजें देखते हैं। पीरियड का जरूरत होता नहीं, ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा। चेंज करना चाहो कर सकते हो, एंटर मारो एंड सेव कर दो। तो आपका जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगा। इसके बाद एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्क आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे ही आपको अपना भी मेंटेन करना है, OBC4 एंड OBC5। OBC4 का मतलब होता है कि हमारी कंपनी का फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या है, यानी कि हमारी कंपनी का फील्ड स्टेटस का मतलब है हमें कौन से फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, कौन से को सप्रेस करना है, कौन से को ऑप्शनल रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूं मैं, उस इनवॉइस के अंदर कौन से फील्ड रिक्वायर्ड होंगे कि भरनी कंपलसरी है, कौन से ऑप्शनल होंगे कि भर लिया तो ठीक, नहीं भरा तो कोई नहीं, और कौन सी सप्रेस होंगी, हाइड, फील्ड विल बी हाइड। तो OBC4 से बनेंगे। तो कैसे जाएंगे, SAP में आ जाओ, OBC4 को डाल दिया, 001 या कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, अपना बनाओ। जरूरी नहीं हमने स्टैंडर्ड यूज करना है, हम अपना भी बना सकते हैं। RTM के नाम से बना रहा हूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने फील्ड स्टेटस वेरिएंट फॉर RTM, या कुछ भी ऐसे लिख दो, RTM। एंटर मारो। यहाँ पे कॉपी का बटन होगा, कॉपी ऑल पे क्लिक करो, और यहाँ से सेव कर दो। फिलहाल पहला काम आपका ये। इसको करने के बाद आपको अपनी फील्ड भी चेक करनी है, कौन से रिक्वायर्ड है, कौन से ऑप्शन है, कौन से सप्रेस। इस पे क्लिक करो, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे जाओ, यहीं पे आ जाएगा YB01, पोजीशन पे जाओ, YB01, ये आ गया। इस पे डबल क्लिक कर दो, ये सारा डेटा आ जाएगा। देखो किस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, किसको ऑप्शनल करना है, किसको सप्रेस करना, सब लिखा हुआ है। जिसको रिक्वायर्ड करना रिक्वायर्ड भी कर दो, लाइक दिस, दिख रहा है। जिसको ऑप्शनल रखना ऑप्शनल रख दो, जिसको सप्रेस करना सप्रेस कर दो। बस मतलब पता होना, सप्रेस मतलब फील्ड विल बी हाइड, रिक्वायर्ड, मैंडेटरी, ऑप्शनल, फिल और नॉट। भरो या ना भरो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहां तक आपको समझ में आ भी गया होगा। अब इसको हमने असाइन करना है। असाइन का एक सीधा सा तरीका है, OBC5,
पोजीशन पे क्लिक करेंगे, हमारी कंपनी का कोड है RTM, ये कंपनी का कोड है, ये कंपनी का फील्ड स्टेटस किस नाम से बनाया है RTM, और इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो मैंने अपनी कंपनी का फील्ड स्टेटस बना के अपने सर्वर पे क्रिएट करके रख दिया, देखो ध्यान से। तो ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी का कोड है, इसका फील्ड स्टेटस वेरिएंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क आता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंज, OBA7 OBH1, ये दो टी कोड होते हैं। एक होता है नंबर रेंज डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए। तो SAP के अंदर आ जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, OBA7 डालेंगे, OBA7 टी कोड डाला, पोजीशन पे जाएंगे, ऐसे का मतलब होता है जनरल डॉक्यूमेंट्स, यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे। ये सारी डिटेल्स आ रही है, एसेट्स, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, जीएल, सेकेंडरी कॉस्ट, सब अलाउड होने चाहिए। नंबर रेंज इंफॉर्मेशन पे जाना है, कंपनी का कोड लिखा होगा, तो हमारी कंपनी का कोड है RTM। आप देखोगे RTM इंटरवल्स पे क्लिक करके यहाँ पे कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं कर रहा। डाल सकते हैं, अपना बना सकते हैं कि मुझे 2023 में नंबर रेंज चाहिए 1 से लेके और इतने तक। आपने बोला 1 से लेके 2000 तक में एंट्री बना सकता हूँ। नंबर रेंज का मतलब यही तो होता है कि हम अपने सर्वर पे कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो हमने उसके लिए एक नंबर रेंज डिफाइन कर दिया। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी नंबर रेंज खुद को क्रिएट करूँ, तो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे SAP के अंदर आपको होता है जिसको हम बोलते हैं OBH1। यहीं पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये होता है ईयर, किस ईयर में आपको डेटा चाहिए। मैंने बोला ईयर 2023 में डेटा चाहिए। सोर्स कंपनी कोड और टारगेट कंपनी कोड कहां से चाहिए, तो SAP के अंदर RTM मैंने अपनी कंपनी ले ली, और एक 1310 SAP के अंदर एक कंपनी डिफाइन कर दी 1310, जिसके अंदर ये डेटा मेंटेन है। ले लिया यहाँ से, ये ले लो, ये देखो 1310 ले लिया डेटा यहाँ से, और यहीं पे होगा एग्जीक्यूट के लिए, यस करो, तो आपके सर्वर पे सारा के सारा डेटा इंटरवल ऐड हो गया। देखो हो गया। अब हमें कैसा पता चले कि डेटा ऐड हुआ या नहीं हुआ, आया भी कि नहीं आया। इसके लिए एक तरीका होता है, अगेन आपको वही टी कोड यूज करना होता है OBA7 चेक करने के लिए। तो यहाँ पे डालो OBA7, पोजीशन पे जाओ, ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप बताया था मैंने भी आपको, डबल क्लिक करो, कंपनी का कोड डाल दो, इंटरवल्स पे क्लिक करो। आप देखोगे जहां पहले कुछ भी नहीं था वहां नंबर रेंज सारी आ चुकी है। अब आप अपने सर्वर पे इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देखो लिखा है जैसे जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है भाई, 1 से पहले जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने सर्वर पे 1 से लेके 79,79,999 इतने सारे GL बना सकते हो, एंट्रीज बना सकते हो। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो काम होता है उसको बोलते हैं GL क्रिएशन, GL। तो SAP के अंदर सबसे पहला काम आपको जो आता है वो आता है GL बनाना, FS00 से। तो GL क्या होता है, जब भी हम कोई एंट्रीज पास करते हैं अपने सर्वर पे, तो उसके लिए GL की कॉन्फ़िगरेशन डालना जरूरी हो जाता है कि हम किस सर्वर पे कौन सी GL की एंट्रीज बनाएंगे। तो FS00 से पहले GL क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक तरीका होता है OBD4 में जाओ, पहले यहीं पे जाओ, OBD4 डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब चेक करो पहले हमारा नंबर रेंज क्या है, तो हमारा था RTM। देखो ये रहा एसेट्स के लिए 100 से 199, कैपिटल के लिए 200 से 299, हर किसी के लिए डिफाइन कर रखा। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे एसेट्स के लेजर बनाने तो 100 से बनेंगे, एक्सपेंस के बनाने 300 से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, SAP में आओ, FS00 पे जाओ, विंडो खुल गई, क्रिएट पे क्लिक करो। अगर आप बिना क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर लोगे और यहाँ पे RTM डालोगे तो नो वैल्यू एक्सेस दिखाएगा, ये दिखाएगा ऐसे स्पेसिफिक एंड एग्जिस्ट वैल्यू, यानी कि कोई भी चीज डली नहीं है। तो बनोगे ना पहले तभी तो आएगा वहां तक। क्रिएट पे क्लिक कर दो, मेरा कंपनी का GL डाल दो। मेरी कंपनी का जो GL है वो है 100 से RTM में, क्योंकि मैं एसेट्स के लिए बना रहा हूं। अब एसेट्स के लिए GL कैसे बनेंगे,
यहीं पे क्लिक करा। सपोज मैं बना रहा हूँ बिल्डिंग के लिए, तो ये हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट के लिए बना रहा हूँ। किस में आएगा? बैलेंस शीट। किस में आएगा? एसेट्स में। अब यहाँ पे कंट्रोल डेटा पे जाना है, एक छोटा सा यहाँ पे बटन होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट की, वहां पे डालना है 001। 001 होता है पोस्टिंग डेट के लिए। भाई इतना ही ध्यान रखना आपको, ये कंट्रोल डेटा के अंदर पोस्टिंग डेट में 001 डालना है। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में YB01 डालना है। इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, देखो। तो आप अपने सर्वर पे ऐसे जेल बन के देख सकते हो। अब मुझे देखना है कि मेरे सर्वर पे जेल बने कि नहीं बने, कैसे पता चलेगा? एस्केप से बाहर आ जाओ पहले पूरा। अब FS00 में जाते हैं, चेक करते हैं बना। FS00 ये बन गया। एसेट्स 5-7 मिनट हो, हाँ, तो मैं 10 पे लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एसेट्स का एक नया GL बनेगा, 100 का हो चुका है। एक और बनेगा सपोज 101 के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने बना दिया, जैसे मैं बैंक का बना देता हूँ, ठीक है ना, SBI बैंक। यहीं पे गए बैलेंस शीट, यहीं पे गए एसेट्स, कंट्रोल डेटा। देखो मैं एक ही चीज बार बार बता रहा हूँ, तो अब आपको आ जाना चाहिए। यहीं पे बता रहा हूँ शॉर्ट की में 001 स्टैंडर्ड है। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में YB01 स्टैंडर्ड है। एंटर मारो और सेव करो। तो ये हमने GL बना दिया। अगर एक्सपेंस का बनाना है ऐसे ही आप 300 का बना सकते हो, वो भी एक दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि एक्सपेंस की लेंथ 300 से शुरू थी ना। तो अब हम कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने बना दिया रेंट पेड, ये हो जाएगा रेंट पेड अकाउंट। यहीं पे क्लिक करा, एक्सपेंस में आ जाएगा। यहीं पे क्लिक करा, आपका ये एक्सपेंस हो गया। कंट्रोल डेटा पे गए, यहाँ पे डाल देना शॉर्ट में 001। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में डाल देना YB01, सेव कर दो। तो मैं आपको 3 लेजर बता चुका हूँ, एसेट्स के, एक्सपेंस के। ऐसे ही इनकम, लायबिलिटीज, कैपिटल ये बन सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्क होता है जिसको बोलते हैं GL, आपकी एंट्रीज पास करना FB50 से। डे टू डे ट्रांजेक्शन का पार्ट होता है FB50। तो कैसे आप अपने सर्वर पे बनाओगे वो दिखा देता हूँ। तो FB50 डालता हूँ, एंटर करा। अब सबसे पहले कंपनी का कोड चेंज करो यहाँ से। तो मेरी कंपनी का जो कोड है वो है TRM, है ना, RTM। ये आगे एंटर करा। कंपनी किस डेट में बन रही है, तो डॉक्यूमेंट डेट डाल दो। मैंने डाला ये, इस डेट को हम बना रहे हैं। यहीं पे क्लिक करा। पहले तो यहाँ पे डाल देते हैं डेबिट, किसको डेबिट कर रहे हैं। यहीं पे क्लिक करा, किसको क्रेडिट कर रहे हैं, कितने रुपए से डेबिट कर रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया 500 रुपए की एंट्री डेबिट क्रेडिट की हो रही है। GL, क्या GL डेबिट कर रहे हैं, यहीं पे क्लिक करा। मैंने बोला मैं कर रहा हूँ, मैं रेंट पे कर रहा हूँ सपोज, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आ गया। और यहीं पे क्लिक करा, क्रेडिट कर रहा हूँ बैंक को। तो ये हो गया डेबिट की एंट्री, होगी क्रेडिट की एंट्री। अब यहाँ पे बनाने के बाद मैंने आप सब लोगों को बताया होगा फिलहाल होल्ड करने के लिए। तो यहीं पे एक ऑप्शन होता है होल्ड का। होल्ड पे क्लिक करोगे तो ऐसे ऑरेंज जैसा आ जाता है। एंटर प्रेस कर दोगे आप, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना। यहाँ पे लिखा होगा टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर, कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा। तो आपने अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना, जो भी इनवॉइस नंबर होगा। मैंने डाल दिया जैसे INV इनवॉइस सपोज 101। ये गिवन होता है आपको कंपनी के अंदर। यहाँ पे तो हम मैन्युअली कुछ भी डाल सकते हैं, बट एक कंपनी के अंदर आपको सारी चीजें गिवन होंगी। आपने ऐसा डालना है और इसको होल्ड कर देना है। तो आपकी एंट्री बनके होल्ड हो गई। इसके बाद इसको चेक करना है कि हमने एंट्री कहाँ पास करी है। अब देखना किसी को तो कैसे देखेगा, अगेन FB50 में आएंगे, ट्री ऑन पे क्लिक करेंगे, हेल्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से दिख जाएगी। यहाँ पे देखो, और क्योंकि ये सारा ग्रीन में है, इट मीन्स आपका सारा डेटा सही है। तो आप देख सकते हो रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री पास हो रही है। तो फिलहाल मैंने आपको लास्ट क्लास यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था।
बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन में हम एडवांस सीखेंगे। सारे के सारे जो टी कोड की शीट्स है ये भी मैं अटैच करके आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सको सिस्टम पे, और जो चीज़ आपको ना है आप मेरे से पूछ सको। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।